Net migration, which is the number of people coming to the UK minus the number leaving, wasn't 606,000 in 2022, as it previously estimated, but 745,000. That's because last year a lot more people came to the UK and fewer left. So hello everyone and welcome back to UK Universe with one more new update. तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपडेट लाई हूँ जो वाकई में ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और अगर सच में ऐसा होता है तो बिल्कुल भी कोई भी जो है वो अब UK आने की जो है वो नहीं सोचेगा। तो मोस्टली जो है वो ऑलरेडी लोग पहले ही जो है वो यहाँ की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे पिछले बहुत सारे टाइम्स ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि UK में किसी को घर नहीं मिल रहे है ना, किसी को जॉब नहीं मिल रही। तो ऑलरेडी और 2024 से जो है वो डिपेंडेंट नहीं आ सकते जो भी लोग स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं। तो इन सब न्यूज़ की वजह से पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे जो लोग हैं वो UK से जो है वो अपना मन जो है वो हटा चुके हैं। लेकिन अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट्स के लिए वर्क वीज़ा का ही ऑप्शन जो है वो बचता था, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो वर्क वीज़ा लेकर के UK आ रहे थे। लेकिन UK जो है वो अब बिल्कुल ही सबको बंद करना चाहता है कि कोई भी जो है वो UK ना आए। तो इसी के लिए ही प्लान्स है वो यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। तो क्या है पूरे प्लान्स और क्या है पूरी ऐसे जो न्यूज़ जिसकी वजह से इतने ज़्यादा जो है वो परेशानी खड़ी हो गई है, इसके लिए आपको आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पे UK में जो है वो नेट माइग्रेशन को लेकर के UK गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि जो UK गवर्नमेंट के यहाँ के सिटीजन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं UK गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो है वो माइग्रेशन को कम करे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं पिछले एक साल के अंदर ही। इनफैक्ट उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ के नॉर्मल जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि उन्हें जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही, या फिर उन्हें भी जो है वो घर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, या जो सैलरी वो चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कम सैलरी पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं जो यहाँ के खुद के सिटीजन्स हैं उन्हें जो जितनी सैलरी चाहिए होती है वो उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो कम पैसे में काम करने में जो है वो रेडी हो जाते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि उन्हें घर नहीं मिल रहा, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से जो यहाँ के सिटीजन्स हैं अब वो यहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रही हैं कि आपको जो है वो माइग्रेशन को कम करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो नॉर्मल पीपल हैं उनका जो है वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। इसी वजह से अब जो UK होम ऑफिस है वो नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस और कुछ ऐसे प्लानिंग कर रही है कि जिसकी वजह से अब लोग जो हैं वो UK में नहीं आ पाएंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो नाइजीरिया एंड इंडिया से ही हुआ है, यानी कि इंडिया और नाइजीरिया के ही सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट UK में आए हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ भी। जिसमें से एक रूल जो है वो ऑलरेडी UK गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर चुकी है कि जनवरी 2024 से कोई भी जो स्टूडेंट है वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं ला सकता। इसके साथ ही जो वर्क वीज़ा एक ऐसा ऑप्शन बचता था जिसमें जो है वो आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर के आ सकते हो, लेकिन अभी जो है वो UK गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको भी बंद करने की कोशिश जो है वो कर रही है। इसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस जो है वो उन्होंने प्लान किए हैं, उन्होंने ऐसे रखे हैं कि हम अगर ये चेंजेस कर दें तो जो हम नेट माइग्रेशन है उसे कम कर सकते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो चेंज UK गवर्नमेंट प्लान करे है वो है सैलरी थ्रेशोल्ड के साथ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी है मिनिमम सैलरी वो कम से कम 26,600 पाउंड जो है वो होनी चाहिए, यानी कि 26,000 पाउंड के आसपास तो होनी चाहिए, और तभी जो है वो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब UK गवर्नमेंट जो है वो UK होम ऑफिस ये कह रहा है कि आप उस सैलरी थ्रेशोल्ड को बढ़ा करके 30,000 या उससे भी ज़्यादा कर दो। अब इससे क्या होगा, मतलब क्या है कि जितने भी लोग जो बाहर से लोगों को बुलाना चाहते थे अब वो नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सैलरी जो है वो नहीं दे सकते। 26,000 ही कोई मुश्किल से देता था, तो 30,000 तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो 30,000 पाउंड जो है वो सैलरी UK होम ऑफिस कहता है कि आप इस सैलरी थ्रेशोल्ड को इतना बढ़ा दो ताकि जो कोई भी एम्प्लॉयर है वो इतनी सैलरी दे ही ना पाए जो भी लोगों को वो बाहर से बुलाना चाहते हैं। कि लोगों को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क वीज़ा की प्लानिंग कर रहे थे तो उनको जो है वो रोक सकता है UK आने से, क्योंकि इतने
इतनी ज़्यादा सैलरी तो भाई कोई एम्प्लॉयर नहीं देगा। इसके साथ ही जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्क वीज़ाज़ के ऊपर इतने ज़्यादा इंडियंस, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो यूके में आए हैं, किसी ने पैसे दे के लिए हैं, किसी ने ऐसे ही लिया है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा में आए हैं। तो हेल्थ एंड केयर का वर्क वीज़ा इतना ज़्यादा लोगों ने लिया है, किसी ने पैसे दे करके, किसी ने जो है वो ऐसे ही। तो इतना ज़्यादा हेल्थ एंड केयर वीज़ा जो लोगों ने लिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूके गवर्नमेंट जो है वो प्लान ही कर रही है कि या तो इस वीज़ा को ही बंद कर दो। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो चेंज यूके होम ऑफिस ने दिया है वो इसी वीज़ा के लिए दिया है कि आप या तो डिपेंडेंट को बंद ही कर दो, कि हेल्थ एंड केयर सेक्टर पे जो भी लोग आने वाले हैं उनके साथ उनका कोई डिपेंडेंट ना आए, या फिर आप डिपेंडेंट को लिमिटेड कर दो कि सिर्फ एक ही डिपेंडेंट जो है वो उनके साथ आएगा, चाहे वो अपने बच्चे को, एक बच्चे को लेकर के आए, चाहे वो जो है वो अपने एक साथ अपने पार्टनर को लेकर के आए। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर के आते हैं, जैसे अपनी फैमिली में अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ। तो वो एक डिपेंडेंट को कैसे लेकर के आ सकते हैं, या फिर अगर उन्होंने वर्क वीज़ा पर भी डिपेंडेंट बंद ही कर दिया तो डिपेंडेंट कब आएंगे उनके साथ, तो वो अपनी फैमिली के बिना कैसे रहेंगे। तो ये वो एक्सपेक्टेड चेंजेस है जो यूके गवर्नमेंट प्लान कर रही है इन द फ्यूचर जो है वो करने के लिए, ताकि वो नेट माइग्रेशन को जो है वो कम कर सके, या जितने भी लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं वो ना आ सके। तो यहाँ के लोगों का इतना ज़्यादा प्रेशर है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं इन फैसलों को लेना पड़ेगा। तो अगर आप भी यूके वीज़ा जो है वो अप्लाई करने की सोच रहे थे, चाहे वो आप वर्क वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा या हेल्थ एंड केयर वीज़ा, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आ जाए और कम सैलरी में आ जाए तो आपको अभी अप्लाई करने की ज़रूरत है। आप अभी अप्लाई कीजिए, क्योंकि नहीं पता कि मे बी नेक्स्ट ईयर या फिर मे बी दिसंबर में ही जो है वो यूके गवर्नमेंट जो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगा। सो आई होप आपको ये न्यू अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मीटिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।